नगर अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: संगलदान और बारामुल्ला के बीच ट्रेनों की तादाद बढ़ा दी जाए, लोगों का मुतालबा। जिला गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान। डोडा जिले में लोग जंगली जानवरों की हड़बोंग से आजिज। और कुलगाम जिले में कई एक सड़कें खस्ताहाल, आबादी नाला। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के यौम पैदाइश पर उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म मौसूफ ने अपने पैगाम में कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपनी जिंदगी समाज के पसमंदा तबकात की फलाह बहबूद के साथ साथ ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए वक्फ की। वाज़ेह है कि चौधरी चरण सिंह मुल्क के 5वें और दूसरे गैर कांग्रेसी वज़ीर आज़म थे। वो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। सबिन वादी कश्मीर का रेल राबिता वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा से जोड़े जाने के नतीजे में वादी आने वाले और वादी से बाहर जाने वाले लोगों को सफ़र की मेयारी सहूलियात मैसर आई हैं और अब लोग बेसब्री से उस दिन के मुंतज़िर हैं कि जब वंदे भारत ट्रेन के जरिए वादी का राबिता बराह रास्त जम्मू से कायम होगा। वाज़ेह है कि मरकज़ी रेलवे वजारत ने पहले इमसाल सितंबर तक श्रीनगर और जम्मू के बीच बराह रास्त रेल राबिता कायम करने का यकीन दिलाया था। ताहम जम्मू रेलवे स्टेशन की तजदीद नौ वक्त पर मुकम्मल न होने के बाइस ऐसा मुमकिन न हो सका और अब उम्मीद की जा रही है कि 2026 के अवाइल में श्रीनगर और जम्मू के बीच वंदे भारत ट्रेन के जरिए डायरेक्ट राबिता कायम होगा। इसी दौरान रामबन जिले के संगलदान और मुल्हिका इलाका जात की आबादी का कहना है कि संगलदान और बारामुल्ला के बीच दिन में फ़कत 2 रेलगाड़ियां मैसर होने के बाइस उन्हें तरह तरह की दिक्कतों का सामना रहता है। बतौर ख़ास इस वजह से कि पहली ट्रेन संगलदान से सुबह 6:30 बजे छूटती है। सरमा के इन दिनों में 6:30 बजे से पहले पहले संगलदान स्टेशन पहुंचना लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ मोहम्मद अस्कीन। पिछले साल फरवरी के महीने में कश्मीर रेल प्रोजेक्ट पर बारामूला से संगलदान तक रेल सर्विस शुरू होने के बाद 5 तहसीलों के हजारों लोग रेल सर्विस का फायदा ले रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग रोजमर्रा के काम अंजाम देने के लिए रेल सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली जायद अज एक दहाई से बारामूला और बानहाल के दरमियान चल रही रेल सर्विस के दायरे को मरहलावार तरीके पर बानहाल से खड़ी और खड़ी से सुंबड़ और संगलदान जैसे दूर दराज के इलाकों तक वसी कर दिया गया है और रेल सर्विस ने गूल, संगलदान, सुंबड़, वरनाल, बजमस्ता, डिगडोल, रामसू, मकरकूट और खड़ी मोहम्मद के हजारों लोगों के सफर को आसान बना दिया है और रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग रेल के जरिए बानहाल, अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों, तालीमी इदारों और कश्मीर के मार्केटों से जुड़ गए हैं। संगलदान से बारामूला तक शुरू की गई रेल सर्विस ने जहां हजारों लोगों की तर्ज जिंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब किए हैं, वहीं संगलदान से रेल सर्विस के औकात और रेल गाड़ियों की कमी सैकड़ों लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि संगलदान से बारामूला के लिए रेल गाड़ी सुबह 6:40 पर रवाना हो जाती है, जो गूल, संगलदान, सुम्मड़, वरनाल और खड़ी मोहम्मद के दूर इलाकों के लोगों के लिए सर्दी के इन अयाम में ये औकात किसी भी सूरत मौजू नहीं है। लोगों का कहना है कि सुबह के औकात में संगलदान स्टेशन से चलने वाली इस वाहिद रेल में तालिब इल्म, सरकारी मुलाजिम, बीमार और आम लोग सवार होते हैं, लेकिन गलत औकात की वजह से दूर इलाकों से आने वाले लोग
वक्त पर संगलदान, सुमड़ और खड़ी के रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने से रह जाते हैं और मजबूरी के आलम में उन्हें या तो 6.5 घंटे बाद दिन के 2 बजे की रेल से जाना पड़ता है या फिर सड़क का तवील और महंगा सफर इख्तियार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि रेलवे सर्विस शुरू होने से पहले सैकड़ों गरीब लोग पैसे न होने की वजह से बेहतर इलाज से रह जाते थे, लेकिन अब तवील और महंगे सफर की जगह सस्ते और महफूज रेल सर्विस ने ली है और गरीब लोगों का वाहिद और पसंदीदा सफर रेल बन गया है। उन्होंने कहा कि संगलदान से सुबह और दोपहर बाद चलने वाली 2 नाकाफी रेल गाड़ियां मुसाफिरों से खचाखच भरी होती हैं और दूर इलाकों से संगलदान, सुमड़ और खड़ी के रेलवे स्टेशनों तक की मसाफत सुबह वाली रेल के अवकात के साथ मेल नहीं खा रही है। उन्होंने रेलवे हुक्काम से अपील की है कि संगलदान और कश्मीर के दरमियान इजाफी रेल सर्विस शुरू की जाए और दिन के अवकात में रेल गाड़ियों की तादाद में इजाफा किया जाए। रेलवे मुसाफिरों को दरपेश ये तमाम मामला जब डिविजनल मैनेजर रेलवे डिवीजन जम्मू विवेक कुमार से उठाया गया तो उन्होंने शहरबीन को बताया कि संगलदान से बारामूला जाने वाली सुबह की रेलगाड़ी के अवकात तमाम फिरकीन, मुसाफिरों, मुलाजमीन और स्कूल कॉलेज जाने वाले तालिब इल्मों के फीडबैक और जरूरियात के मुताबिक सोच समझ कर मुरतब किए गए हैं और इनके अवकात में तब्दीली से सरकारी मुलाजमीन और तालिब इल्मों का निज़ाम ही बदल जाएगा और वो ताखीर से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। डीआरएम जम्मू ने मजीद बताया कि वो लोकल ट्रेन सर्विस को संगलदान से कटरा तक ले जाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं और शुमाली रेलवे हुक्काम की कोशिश है कि कटरा और कश्मीर के दरमियान लोकल रेल सर्विस को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को बराह रास्त शुरू करने में ताखीर के एक सवाल के जवाब में डिविजनल मैनेजर जम्मू विवेक कुमार ने बताया कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर रेलवे के बुनियादी ढांचे को तैयार करने का काम आखिरी मरहले में चल रहा है और 15 जनवरी 2026 तक तमाम काम को मुकम्मल किया जाएगा और वंदे भारत रेल सर्विस को शुरू करने से पहले सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर मुतल्लिका सिक्योरिटी हुक्काम हतमी फैसला लेंगे। मोहम्मद अस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर किश्तवाड़ जिले के मड़वा और वाड़वन इलाकों में 4G मोबाइल नेटवर्क की बंदिश पर अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। बताया जाता है कि रवां बरस में पहली बार मड़वा और वाड़वन को 4G सहूलत फराहम की गई, ताहम यह सर्विस सिर्फ 8-10 दिन ही जारी रह सकी और पिछले 5 रोज से मुसलसल मोबाइल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस तलबा, ताजिर और आम शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आबादी जिला इंतजामिया किश्तवाड़ और एयरटेल कंपनी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा करती है ताकि 4G नेटवर्क की बहाली मुमकिन हो सके। अवाम का इल्ज़ाम है कि 4G नेटवर्क की बंदिश के पीछे बाज़ अफसरान और मुलाजमीन मुलव्विस हैं जो मड़वा और वाड़वन में ड्यूटी अंजाम देने से गुरेज़ा हैं, चूंकि 4G की बहाली से बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी हो जाएगी। समन अनंतनाग कस्बे से महज 7 किलोमीटर दूर तकरीबन 400 घरानों पर मुश्तमिल इलाका गोपालपुरा खुर्द टैंकपुरा पिछले कई बरस से पीने के पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। इस संगीन मसले के खिलाफ आज हजारों जन व मर्द सड़कों पर निकल आए और जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि इनका इलाका बरसों से साफ पानी से महरूम है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों में महकमे बिजली के अहलकारों ने इलाके में बिजली मीटर नस्ब करने का अमल शुरू किया, ताहम अवाम ने इस कार्रवाई को इस बुनियाद पर रोक दिया कि जब तक इलाके को पीने का पानी फराहम नहीं किया जाता मीटर नस्ब करना नाइंसाफी है। एहतजाज करने वालों के मुताबिक महकमे जल शक्ति ने तकरीबन 1 साल कबल इलाके में 6 करोड़ रुपए की लागत से 0.41 मिलियन गैलन गुंजाइश की एक वाटर टैंक की तामीर की थी, जो मुकम्मल होने के बावजूद ताहाल काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसके नतीजे में इलाके के चंद अफराद ने अपने घरों में ट्यूबवेल नस्ब किए, जिनसे पूरा इलाका किसी न किसी तरह से पानी हासिल कर रहा है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर बिजली मीटर नस्ब किए गए होते तो उन घरों पर बिजली की भारी बिल आए होते जो उनकी इस्तिताअत से बाहर होंगे और इस सूरत में वो दीगर लोगों को पानी फराहम करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दूर करो
बाशिंदगान गोपालपुरा खुर्द के रहने वाले हैं। क्योंकि हमको पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, हद से ज़्यादा। हम आपकी चैनल की वसादत से अरबार इक़्तिदार तक ये पहुंचाना चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ करो। हमको सुनने में आया है कि इन्होंने कोई ठेकेदार इधर रखे हैं मीटर लगाने के लिए। मीटर आप लगा, बेशक हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें पहले पीने के लिए पानी दे दो। एक घर में अगर कहीं एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसके साथ जुड़े हुए तकरीबन 15-20 घर, कितने घर? 20 घर जुड़े हुए हैं। अगर वो बिल भरेगा वो कितना भर सकता है? उसको तो 50,000 आ जाएगा बिल। साथ में हमने बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो खुद ही अपने विजुअल में। प्रोजेक्ट बनाया हुआ तकरीबन 6 करोड़ का, लेकिन उसका हमें कोई फायदा ही नहीं है। आप देख सकते हो फार फ्लांग एरिया हमारा टोटल, आप देख सकते हो। जितना भी आप देखो, हमारे साथ इंसाफ करो। गवर्नर साहब से भी हम इस्तेदा करते हैं, गुजारिश करते हैं, हमारे साथ इंसाफ करो। आप मीटर लगा, हमको कोई एतराज नहीं है, हमको कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मसला ये है, पहले हमारे पानी का मसला हल करो। बेशक आज के डेट में आप मीटर लगाओ, कल को हमको पानी चाहिए। तुम आयो तुम कोर्मु पन यह कीमती वक्त, तुम आयो युथस सन दाद बेदाद बोजने। जनाब अर्ज यथ कन यह गोपालपोरा खुर्द, टेंगपोरा कलान यह कलान अपार्टमेंट तथ टंकी ऑलरेडी लगित, तिमन आब चलान। यमो कर तमुक आब योर दिवन कह ना पलजन सह फेल सो प्रोजेक्ट तिमन। अनंतनाग जिले के गोपालपुरा खुर्द टेंकपुरा की आबादी का एहतजाज और ये सदाबंदी हमारे नुमाइंदे एस तारिक ने हमें वहां से भेजी थी। शहरबीन सुनते रहिए। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे। आज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सब इन वक्फे से पहले हमने अनंतनाग जिले के गोपालपुरा खुर्द टेंकपुरा के बाशिंदों की आवाज़ नश्र की, जो पीने के पानी की कमियाबी पर एहतजाज दर्ज कर रहे थे। इधर जिला गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में भी पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक जिले में कई वाटर सप्लाई स्कीमें और फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में अटके हुए हैं। सो मुतल्लिका आबादी ने उनकी तकमील के तुफैल हासिल होने वाली सहूलियात के जो ख्वाब बुने थे वो ताहाल पूरे नहीं हो पाए हैं। यही नहीं, चंद एक फिल्ट्रेशन प्लांट और स्कीमें मुकम्मल तो हो चुकी हैं, ताहम ये बात समझ से बालातर है कि उन्हें अवाम के नाम वक्फ करने में जल शक्ति महकमे को किस चीज़ का इंतज़ार है। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। पीने के पानी की किल्लत के बाइस गांधरबल जिला के मुतअद्दिद इलाके गुनागू मसाइब का सामना कर रहे हैं। जिला के वुरपा, शाजीनाग, बदरकुंड, गुटलीबाग, बाबा वाइल वुड, सूटवलीवार, बारसू, भोनीजल और दीगर मुल्का इलाकों से शहरबीन को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही है कि इन इलाकों में पीने के पानी की अदम फराहमी के सबब मकामी लोग सर्दी के इन अय्याम में तरह तरह के मुश्किलात से दो चार हैं। वुरपा और मुल्का इलाकों के लोगों का इल्जाम है कि महकमा जल शक्ति गांधरबल ने इलाके को पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए शाजी नाग में करोड़ों रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किया, जिसका तामीरी काम और वाटर टेस्टिंग पाइप तकमील तक पहुंचाया गया। हालांकि इलाके में पाइप लाइनें भी बिछाई गई, ताहम इस फिल्ट्रेशन प्लांट को आवाम के नाम वक्फ कराने में मुतल्लिका महकमा लैतुलैल से काम ले रहा है, जिसके नतीजे में एक कसीर तादाद आबादी पीने के पानी से महरूम है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमा के अफसरान से मुतालबा किया है कि मज़कूरा फिल्ट्रेशन प्लांट बिला ताखीर आवाम के नाम वक्फ किया जाए। इधर भोनीसर इलाके में भी अरसा दराज पहले एक फिल्ट्रेशन प्लांट का तामीरी काम शुरू किया गया और इस फिल्ट्रेशन प्लांट का तामीरी काम 70% मुकम्मल कर दिया गया। ताहम इस फिल्ट्रेशन प्लांट का मजीद तामीरी काम पाई तकमील तक पहुंचाने में मुतल्लिका महकमा अदम तवज्जुही का मुजाहरा कर रहा है। नतीजतन हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी चले कलान के अय्याम में पीने के पानी की सहूलियत के लिए तरस रही है। इसी तरह सूट वलीवार की आबादी बार बार शिकायत करती है कि इलाके में कुदरती आबी ज़खायर की मौजूदगी के बाइस इलाके के लोग पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है और सर्दी के इन अय्याम में मकामी लोगों को आसपास के नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल में लाना पड़ता है, जो मुज़िर सेहत है। इधर उतीपोरा बारसू की आबादी पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के बाइस जबरदस्त मुश्किलात का सामना कर रही है। इलाके के लोगों के बकौल उतीपोरा में मुतल्लिका महकमा ने एक स्कीम के तहत टैंकी तामीर की
थी, जिसका तमीरी काम मुकम्मल कर दिया गया। अलबत्ता इस स्कीम को आवाम के नाम वक्फ नहीं किया जा रहा है, लिहाजा मकामी लोगों का मुतालबा है कि ऊटी पूरा स्कीम पर इन्हिसार करने वाली आबादी को पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए पूरी इकदाम की जाए। इस ज़िम्न में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति गांधरबल फैयाज अहमद ने शहरीन को यकीन दहानी करते हुए कहा कि शाजी नाग स्कीम बहुत जल्द आवाम के नाम वक्फ किया जाए, जबकि बोनिजिल फिल्ट्रेशन प्लांट का तमीरी काम 1-2 माह के अंदर पाई तकमील तक पहुंचाया जाए और ऊटी पूरा स्कीम भी आवाम के नाम वक्फ कराने में कोशिशें जारी हैं और मुतासिरा इलाकों को पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए मौसर कार्रवाई की जा रही है। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। नामवर ब्रॉडकास्टर, अदीब और शायर अब्दुल अहद फरहाद कल सुबह इंतकाल कर गए। इस सिलसिले में शहरबीन को आज भी मुख्तलिफ शख्सियात और अंजमनों के ताज़ियती पैगामात मौसूल हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गोजर मजलिस अदब त्राल, चनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन डोडा, अदबी और सकाफती मरकज़ सोन मिलसार डोडा, वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन त्राल, मजलिस शाबान खुईहोम, समाजी कारकुन शेख कवामुद्दीन शिलवती, पीटीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी, सिविल सोसाइटी रफ़ियाबाद के सीनियर रुकन जावेद इकबाल शाह और दीगर कई अंजुमनों और शख्सियात ने अब्दुल अहद फरहाद के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की है। और अब रुख करते हैं कुलगाम ज़िले का। कुलगाम ज़िले में कई सारी सड़कों की हालत खस्ता बताई जा रही है। इलाके के लोग इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि तामीराती सीज़न ख़त्म होने को आ रहा है, या कहना चाहिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुतल्लिका महकमे और एजेंसी की तरफ से मरम्मत और तजदीदकारी का काम साल भर के दौरान नहीं किया गया। और अब जबकि सरमा अपने जोबन पर है, कई तामीराती एजेंसियों और महकमों ने कहीं कहीं सड़कों की तजदीद का काम शुरू किया है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। जिला कुलगाम में बाद देहात की सड़कें और गली को से देखकर ये गुमान गुजरता है कि यहाँ के मुकीम लोग 18वीं सदी में भी जी रहे हैं। कुलगाम जिले में अभी तक तंग सड़कें और फुटपाथ की कमी की वजह से अक्सर देहात के लोग शदीद परेशानी में मुब्तला है। मिसाल के तौर कई अशमदी बिरादलू सड़क कभी वो बड़ा रोड माना जाता था, लेकिन गुज़श्ता कुछ मुद्दत से वो इतना खस्ता हाल हो चुका है कि अब इस रोड पर चलने से कई गाड़ी मालिकान परहेजी करते हैं और इस वजह से वो कई जगहों पर अब तंग हो चुका है। जबकि मुकामी लोगों के मुताबिक इस सड़क की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई है और कुछ खुदगर्ज अनासिर ने इस सड़क पर दर्जनों जगहों को अपने मसरफ में लाया है। रेत, बाजरी, लकड़ी और दीगर तामीराती मटीरियल भी सड़क पर रखा गया है। अशमली के मुकामी जीशऊर लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने शहरीन के साथ बात करते हुए कहा कि अशमली सड़क एक तो खस्ता हाल है, दूसरा ये कि तंग भी की गई है। पूरे कश्मीर में सड़कों को कुशादा किया गया था, लेकिन इस सड़क को फिर से पुरानी नवीयत पर पहुंचाया गया है। मुकामी लोग इस जानिब तवज्जो चाहते हैं। इसी तरह केलम और घुंड के दरमियान सड़क को तामीर करने का काम कई साल पहले शुरू किया गया था, जो तक तैयार नहीं हो सका। मुकामी अफसरान के मुताबिक सर्दी के इन अयाम में ही केलम गोड रोड को किसी हद तक काबिल आमद रफ्त बनाने के इम्कानात है। पोलू मालवन सड़क भी गुज़श्ता कई सालों से खस्ता हाल हो चुकी है। मुकामी लोग बारहा इसको ठीक करने का मुतालबा कर चुके हैं। इसी तरह दूसर अखाल सड़क, दूसर गंगदार सड़क, सोपट अरनाली सड़क, केलम दूसर सड़क, टंकीपुरा सड़क, अशमुची जाड़ीपुरा सड़क, हाबलिशी आगरू सड़क, बांगाल मंडोल दसूर सड़क, मानीगाम चेक सड़क काबिल जिक्र है। इन देहात के मुकामी लोगों ने इस नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि सर्दी के अयाम में दिन दहाड़े गली कोचों को सीमेंट का काम करते हैं, जो सिर्फ चंद दिन तक ही रहता है और इसके बाद फिर पुरानी हालत में होता है। लेकिन सरकारी खजाने से बड़ी बड़ी रकूमात निकाले जा रहे हैं और अफसरान इस बात से मुकम्मल तौर वाकिफ है, लेकिन वो देखकर अंधे और सुनकर बहरे हो जाते हैं। इन देहात के मुकामी लोगों ने वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। कुलगाम से अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जे.एंड के इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन के एक बयान के मुताबिक यूनियन के मुजवज़ा प्रोग्राम के तहत 27 दिसंबर शनिचरवार को
चीफ इंजीनियर के दफ्तर के अहाते में एक एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में यूनियन की तरफ से तमाम सर्कल सुदूर को मुतल्ला किया जाता है कि वो उनके मातहत ज़ौम्मा को इस एहतजाजी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तलकीन करें। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर के अभी कुछ वक्त पहले पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजुरा के वालिद गुलाम मोहम्मद लोन हांजुरा इंतकाल कर गए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।